है बेदारी में? बेदारी में। बेदारी में रूहानी है या जिस्मानी? जिस्मानी। अरे झूमकर कहो, शक कर रहा है, और रूहानी है या जिस्मानी? जिस्मानी। जिस्मानी। और मक्का मुअज़्ज़मा से चले हैं बुराक पर, तो आपकी मंजिल हुई है बैतुल मक़दिस। बहुत शॉर्टकट है। क्या हुई है आपकी मंजिल? और बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की इमामत, और तमाम अंबिया की इमामत करने के बाद अब सीढ़ी लाई गई, ऊपर को लगाई गई। अब आप सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हुए तो पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, और उसके बाद पहुंचे आप सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त, बॉर्डर। आज तक कायनात में और फिर कयामत तक जो ऊपर की मखलूक है वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक गई, कोई नीचे, और जो नीचे की मखलूक है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गई, कोई ऊपर। अगर इससे ऊपर गए हैं कदम तो वो मेरे आपके और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पहुंचे? खुदा के दरबार में। और जब खुदा के दरबार में पहुंचे तो पता है क्या कहा उसको? सुनेंगे आप? आपने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। कौन कह रहा है? नबी अलैहिस्सलाम। अरे जब तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आता है कहता नहीं अस्सलामु अलैकुम, नहीं कहता। ऐसे जब खुदा के दरबार में पहुंचे तो क्या कहा? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम कौमी इबादतें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें सब आपके लिए हैं। तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और जो जवाब दिया वो सुनो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ हमारे हबीब, अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें आपके ऊपर। इतना सुना था, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पलटकर फिर कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ मेरे मौला, जैसे तेरी रहमतें और सलामती मेरे लिए, ऐसे ही क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा। कहने दे सीनपुर के जवान, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम परवरदिगार आलम के दरबार में हैं। आज तक कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई मुकर्रब से मुकर्रब उस मर्तबे तक न गया जहां तक मेरे नबी पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर भी मुझे और आपको न भूले, और मैं हर मौके पर भूला नहीं। ताकि जब शादी का नंबर आया ना तो यूं कहा कि आज तो थक गया इसलिए नमाज। शादी का मौका आया तो वही हुई। अल्लाह मुझे आपको माफ कर। जब ये गुफ्तगू सुनी है, ये अल्लाह और नबी की तो गुफ्तगू मुकम्मल हो गई ना, जो फरिश्ते सुनने वाले हैं उनमें भी झूम गए। तो उन्होंने जब तराना गाया है ना, वो गा के सुनो। फरिश्ते जो हैं चारों तरफ, तो फरिश्तों को भी मजा आया ये सुनकर, तो फरिश्तों ने तराना गाया है उस वक्त। जैसा आप तराना गाते हैं ना, ऐसा तराना गाया झूम कर। जो झूम कर उन्होंने गाया वो सुनो। क्या गाया? इस आगे पढ़ो, इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अल्लाह ने नहीं, ये नबी ने नहीं, ये फरिश्तों ने कहा था। ये खुदा को ऐसा पसंद आया ये तमाम का तमाम कलाम कि उम्मत के लिए नमाज का जुज बना दिया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और 2 रकत के बाद बैठता है तो यही तो पढ़ता है अत्तहियातु। ये कब की याद दिलाता है? ये याद दिला रहा है शब मेराज की, जो आज के बाद आने वाली रात। अच्छा,
जब कहीं बड़े आदमी के पास जाओ तो वो कोई तोहफा भी देता है या नहीं देता? लो देता है, जब शादी देता करने है, के लिए गए थे ससुराल की तरफ से कोई तोहफा मिला था? नहीं किसी को मिलता है जी। नहीं, किसी को घड़ी, पहले साइकिल मिलती थी, अब मोटरसाइकिल की चाबी, अब तो पता नहीं क्या क्या मिलने लगा है। अब अल्लाह को क्या मालूम, अब तो पता नहीं क्या क्या मिलने लगा। तो तोहफा मिलता है, तो तोहफा क्या मिला अल्लाह की तरफ से? वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या मिला? नमाज, नहीं, खाली नमाज नहीं, दिन में 5 वक्त की नमाज, कितने वक्त की? 5 वक्त। लिहाजा घर में पढ़ लो, सब नमाज है ना? खाली मस्जिद में बस बाजमात, सुन्नत घर अदा कर लो। वैसे कुछ कुछ लग रहा है कि कुछ सुन्नत था ना पीछे पीछे का, वो याद आ रहा है। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में, और मस्जिद में भी बाजमात, मस्जिद में भी बाजमात, करेंगे इसका एहतमाम इंशाअल्लाह, फिक्रों के साथ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा एहतमाम? जरा हाथ उठाना। देखो सोच समझ के उठाना, अल्लाह देख रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं। कब से शुरू करेंगे? हैं? अरे ईशा तो पढ़ ली नहीं पढ़ी, तो कब से शुरू करेंगे? सुबह से, सुबह से, फजर से। तो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ बाजमात मस्जिद में। सुबह को कहीं मौलाना हमारे खास मोहम्मद इन्हें पकड़ना ले कि वो मुरादाबाद वाले आए थे, नहीं बाजमात कह गए तो औरतें भी मस्जिद में आ जाएं। नहीं, औरतों के लिए अफजल ये है कि कहाँ पढ़े? घर में, घर में। और मर्दों के लिए असल ये है कि कहाँ पढ़े? मस्जिद में। अच्छा, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया, जोहर की 2 रकअत छूट गई, बाद में खड़ा हो गया, पूरी कर ली, नमाज हुई या नहीं हुई? अरे अच्छा, मैं कहता हूँ हो गई। जिस मुफ्ती से पूछेंगे हो गया, हुई तो है नमाज? मौलाना नमाज हुई है, कोई नहीं कहेगा कि नमाज नहीं हुई। जिससे पूछेंगे कहां पढ़ी? मस्जिद। जिससे पूछेंगे कि कहां हुई? मस्जिद में। कैसे पढ़ी? जमात से। सब चीजें सही हैं, नमाज तो पढ़ी है, लेकिन नमाज का दिल में एहतिमाम नहीं। अगर नमाज का दिल के अंदर एहतमाम होता सीलपुर के जवान, तो मैं रब काबा की कसम खा के कहता हूं कि नमाजों का औकात मुतय्यन रहते हैं। जब जी चाहे जब खड़े हो गए इमाम साहब, मुतय्यन है। तो पहले ही पता कि जोहर की नमाज 1:30 पर खड़ी होगी, तो ये तो 1 बजे से परेशान हो जाता कि मुझे नमाज। तो जिसकी 1 रकअत छूटी, जिसकी 2 रकअत छूटी, अरे नमाज पढ़ने वालों जिन्हें अपनी नमाजों के ऊपर खर्चा, अरे नमाज पढ़ने वालों जिन्हें अपनी नमाजों के ऊपर बड़ा इत्मीनान, मैं उनको तवज्जो दिलाने के लिए आया हूं कि अगर उन्होंने नमाज पढ़ी, 1 रकअत छूटी, 2 रकअत छूटी, 3 रकअत छूटी, 4 रकअत छूटी, इमाम ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज को मुकम्मल किया, नमाज तो पढ़ी है, जमात भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है, लेकिन नमाज का एहतिमाम। अल्लाह से दुआ कर लो कि अल्लाह नमाज का एहतिमाम करने वाला बना। आमीन। कितनी बातें बता दी मैंने आपको? अरे पहली बात तो ये बताई मैंने कि ये रजब का महीना है। दूसरी बात ये बताई कि इस महीने में एक रोजा रखना बड़ी फजीलत का काम है, जिसमें हमने वादा किया कि रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये बताई कि आज रजब की 26वीं रात है। चौथी बात ये बताई, मैं सब कुछ दोहरा भी रहा हूं। चौथी बात ये बताई कि 27वीं जो रात है रजब की, वो कब आएगी? कल या परसों? कल। वो शब मेराज। इस शब मेराज में जो तोहफा आपको और मुझे मिला है, पता है उस तोहफे का नाम क्या है? 5 वक्त की नमाज। तो सबसे पहले हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों में कौन सी नमाज पढ़ी? ईशा। बात ये तो पूरी हो जाए। फजर। ईशा। मक्का मुअज़्ज़मा कर सुबह को आप लौट कर आए हैं, जो पहली नमाज पढ़ी गई है वो है ज़ोहर। इसीलिए सहाबा के दौर में पहली नमाज किसे कहा जाता था? जोहर। तो वो कहते थे पहली नमाज को कौन सी मुराद है? और हमारे यहाँ कौन सी होती है? फजर। अब इसमें इमाम कौन है, मुक्तदी कौन है? अरे तवज्जो है, बता दूं। जी। मेराज से लौट आए ना, आपने कहा इतनी जल्दी लौट आए? इतना वक्त नहीं है मौलाना, लौट आए, बस इतना ही सुन लो आप। लौट आए तो अब नमाज हुई है, 5 नमाजें मिली ना, तो शुरू करनी है। तो कब से शुरू की? कब से शुरू की? इमाम कौन? जिब्राइल। मुक्तदी कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन इमाम बना? जिब्राइल। जिब्राइल। मुक्तदी कौन बना? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम। ठीक है ना? और आप कहेंगे कि मौलाना नमाजें तो 5 थी, जोहर से पढ़ी तो फजर कहाँ गई? मौलाना साहब एक मरतबा तकरीर कर रहे थे शब मेराज पे, मैं स्टेज पे बैठा था। उन्होंने कहा फजर पढ़ी नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे लाफा, मुझे वहीं टोकना पड़ा बैठे बैठे। उनके बाद में बैठा, मैंने कहा नहीं फजर भी पढ़ी। इन्होंने गौर नहीं किया। अब सब लोग आप भी कह रहे होंगे फजर कहाँ पढ़ी? फजर में तो आए थे फजर के वक्त। बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया को इमामत कराई या नहीं कराई? अरे लोग बोलते नहीं कराई। कराई। कितनी रखते पढ़ाई थी? अरे बोलो कितनी? 2। 9? 2 बोल रहे जी। 2। हमारी समझ में नहीं आता। मैंने बताया ना सिकले समा आता, मुझे उंगली उठा के बताओ। और फजर में कितने फर्ज हैं? 2। तो फजर भी हुई है, वो बैतुल मक़दिस में हुई है, और मक्का मुअज़्ज़मा में कब शुरू हुई है? वो ज़ोहर की नमाज से नमाज शुरू। फजर भी हुई है, वो कहाँ हुई है? बैतुल मुक़द्दस मक़दिस। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे पाबंदी से इंशाअल्लाह। माए बहनें अगर मेरी बात को सुन रही हो तो याद रखो, जितने ही असीलपुर के बैठे इन सब ने वादा किया कि नमाज पढ़ेंगे पाबंदी से। जो नमाज न पढ़े उसका खाना बंद कर दिया। क्या बंद कर दें? कि खाना जम मिलेगा, पहले नमाज पढ़ के आ। बेटा हो उसको भी, शौहर हो उसको भी, छोटा हो उसको भी, बड़ा हो उसको भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर देखना कि जब खाना बंद होने का नंबर आएगा ना, कहेंगे खाना नहीं, ताला लगा दे रसोई में और चाबी रख ले अपने पास के ना, पहले नमाज बाद में। नहीं चलने का जी, कहते नहीं चलने का। जब बेगम साहब के कहने की वजह से तोड़ दिया ताला, तुम्हारे जैसे जाने कितने देखे मौलाना हमने। अब बेगम साहब का नंबर आता है, मैंने कहा भाई ये ऐसा क्यों किया? जी क्या करूं, घर वाले नहीं मानते। होम मिनिस्टर है, अभी पालक पड़ा नहीं सही करके ना लाते मेरी तकरीर में, फिर देखते कल से रंग बदल। क्या कहा? ये कहा मैंने अपनी मां बहनों से कि पाबंदी लगा दी इस बात के ऊपर कि जब तक नमाज नहीं उस वक्त तक खाना नहीं। फिर देखो इंशाअल्लाह अजान होते ही मस्जिदें भरी नजर आएंगी। कि क्यों? कि अगर नमाज ना पढ़ी इमाम साहब तो खाना नहीं मिलता। अल्लाह है भाई, खाने के लिए नहीं, किसके लिए पढ़नी? इंशाअल्लाह नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी तो पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साथी तहिया करके उठे तो मैं खुद भी पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनूंगा और अपने 10 साथियों को भी इस काम के ऊपर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करे वादा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, मेरा मौला कबूल फरमाए।
अच्छा भाई, तो ये मैंने 4 बातें आपके सामने अर्ज की और ये चारों बातें आपके सामने आ गई। अब मुझे आखिरी बात ये कहनी है कि मदरसा आ